मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने घर में बैठे हुए थे कि मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से कहती है, चंदा के पापा, हमारी चंदा अब बड़ी हो गई है। मुझे चिंता है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर हम अपनी चंदा की शादी कर दें। अभी हम हैं ना अपनी चंदा को कमा कर खिलाने वाले, फिर आप क्यों चिंता करती हैं? बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो वो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि बेटियां तो होती ही पराया धन है। चंदा भी आंखें बंद किए अपने मम्मा और पापा की बातें सुन रही थी। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया सो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद मम्मा चिड़िया चंदा से कहती है, चंदा बेटी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मम्मा, यही के आप मेरी शादी के कारण परेशान हैं। हाँ बेटी, अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो आप हमें बता दें, हमें कोई एतराज नहीं है। मम्मा, आप मेरे लिए जो करेंगी मुझे वही स्वीकार है। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा ही करें। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की इस बात से बहुत खुश होती है और वो अपने पति से बात करती है। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा परिवार है, अगर आप कहें तो मैं बात करता हूँ। आप बात करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। फिर पापा चिड़िया कबूतर के पास जाता है और कबूतर पापा चिड़िया को लड़के वालों के घर ले जाता है। ये मेरा अकलौता बेटा है, हमारे पास सब कुछ है। मैं इतना कमा लेता हूँ कि मेरा बेटा सारी जिंदगी बैठकर खा सकता है। मगर फिर भी क्या आपके बेटे को कोई काम करना भी आता है या नहीं? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कभी अपने बेटे को काम पर लगाया ही नहीं। आप चिंता ना करें, हमारी चंदा यहाँ ऐश करेगी, ऐश। पापा चिड़िया को ये रिश्ता पसंद आ जाता है और दूसरे ही दिन चंदा की शादी बबलू नाम के उस चिड़े से हो जाती है। पहले पहल तो सब ठीक चलता रहता है। चंदा को घर में सब कुछ मिलता। चंदा का पति भी हर समय घर में ही रहता। मगर चंदा को ये सब अच्छा ना लगता था। सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी पापा जी के साथ काम पर जाया करें। समय का कुछ पता नहीं होता, क्या पता किसी समय आपको काम करना पड़ जाए। अगर आप सीखोगे नहीं तो कुछ करोगे कैसे? आप चिंता ना करें, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। ऐसे समय गुजरता गया और फिर एक दिन बबलू का पिता घर वापस आ रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक बड़ी शाख से टकराकर मर जाता है। चंदा और बबलू बहुत रोते हैं। पिताजी के होते हुए हमें कोई चिंता नहीं थी। बबलू, अब हम पिताजी के बिना कैसे रहेंगे? हाँ चंदा, आप ठीक कहती हो, कल से मैं किसी काम की खोज में जाऊंगा। फिर दूसरे रोज बबलू घर से काम ढूंढने निकलता है, मगर सारा दिन फिरने के बाद भी बबलू को कोई काम नहीं मिलता। वो शाम को निराश होकर घर वापस लौट आता है। ऐसे कुछ ही दिनों में घर में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। बबलू, आज घर में ना तो राशन है और ना ही पैसे। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? चंदा, मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ पैसे अपने मम्मा और पापा से उधार ले आएं। जब मुझे काम मिल गया तो हम वो पैसे वापस कर देंगे। नहीं बबलू, उधार तो उधार ही होता है, अपनों से हो या बेगानों से। और वैसे भी मम्मा पापा क्या सोचेंगे कि हम अपना पेट भी नहीं भर सकते। हमें कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। फिर चंदा को एक उपाय आता है। मैं दाल चावल बहुत अच्छे बना लेती हूँ, क्यों ना हम जंगल के बीच एक दाल चावल का ढाबा बना लें। उससे हम दोनों को काम भी मिल जाएगा और हमें किसी से उधार भी नहीं लेना पड़ेगा। चंदा के पति को
चंदा की ये बात बहुत पसंद आती है और वो दोनों पति पत्नी जंगल में दाल चावल का ढाबा बना लेते हैं। गुड़िया के हाथ में ऐसा स्वाद था कि उनका ढाबा दिनों में ही चल जाता है और उन्हें अच्छी कमाई होने लगती है। बबलू, देखा, अगर मेहनत और सच्ची लगन से काम करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन चंदा के मम्मा और पापा चंदा से मिलने आते हैं। जब वो चंदा को ढाबे पर काम करता देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। फिर चंदा अपने मम्मा पापा को सारी बात बताती है। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। मेरी बेटी ने इतना मुश्किल समय गुजार लिया और हमें खबर तक नहीं होने दी। मम्मा, मैंने ये सब आप ही से तो सीखा है। फिर चंदा और बबलू खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। मम्मा, मैं खेलने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, मगर याद रखना कोई शरारत ना करना और किसी दूसरे पक्षी को तंग ना करना। नहीं मम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फिर कुकू अपने घर से चला जाता है। थोड़ी दूर उसे एक पेड़ पर जग्गू कौवा बैठा हुआ दिख जाता है। कुकू जग्गू के पास चला जाता है। जग्गू, नदी पर खेलने जाते हैं। नहीं, मैं तो आज पहाड़ों पर बेरी खाने जा रहा हूँ। अगर जाना है तो चलो, हम दोनों चलते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद कुकू कहता है, हम कब तक लौट आएंगे? हम यूं गए और यूं आए। शाम से पहले पहले हम लौट ही आएंगे। फिर कुकू मान जाता है और वो दोनों दोस्त पहाड़ों पर बेरी के पेड़ से बेरी खाने चले जाते हैं। वो दोनों बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और पत्थर उठाकर बेर तोड़ने लगते हैं। काफी कोशिश के बाद भी उन्हें कोई बेर नहीं मिलता। फिर जग्गू कुकू से कहता है, कुकू, तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो और बेर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंको और मैं इकट्ठे करता हूँ। बाद में हम दोनों आपस में बांट लेंगे। अगर मुझे कांटे चुभ गए तो क्या, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर कुकू बेरी के पेड़ पर चढ़ जाता है और बेर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगता है। जग्गू बेर इकट्ठे कर रहा था और फिर कुकू को पता ही नहीं चलता कि कब उसके पंख कांटों में फंस जाते हैं। वो फड़फड़ाता है मगर कांटों से निकलने की बजाय वो और फंसा चला जाता है। जग्गू, जग्गू, मुझे बचाओ, मैं कांटों में फंस गया हूँ। अगर मैं इसे बचाने गया तो मैं भी कांटों में फंस सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए जग्गू जो बेर इकट्ठे किए थे वो उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुकू उसे आवाजें देता रह जाता है। जग्गू, जग्गू, मेरे दोस्त, ऐसा ना करो। मुझे ऐसे छोड़कर ना जाओ, मैं मर जाऊंगा यहाँ। मगर जग्गू कौवा तो बहुत दूर निकल गया था। कुकू कांटों में फंसा हुआ रो रहा था। शाम हो जाती है। जब कुकू घर लौट कर नहीं आता तो उसकी मम्मा बहुत परेशान हो जाती है और अपने बेटे को देखने के लिए उसके पीछे जाती है। नदी पर तो कुकू था नहीं, इसलिए मम्मा चिड़िया नदी पर देखकर कबूतर के घर चली जाती है। नहीं चिड़िया बहन, कीकी तो सुबह से घर में ही है। कुकू तो यहाँ कीकी से खेलने नहीं आया। फिर कहाँ जा सकता है कुकू? इतनी देर तक तो वो पहले कभी घर से बाहर नहीं रहा। चिड़िया बहन, आप कालू कौवे के बेटे जग्गू से पूछें। हो सकता है कुकू जग्गू के साथ खेलने चला गया हो। हाँ, मैं कालू के घर जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कालू के घर जाती है। जग्गू अपने घोंसले में बैठा
मीठे मीठे बेर खा रहा था। गोरी बहन, मेरा कुकू अभी तक घर नहीं लौटा, यहाँ तो नहीं आया। जग्गू कुकू की मम्मा को देखकर सोने का नाटक करता है। यहाँ तो नहीं आया। जग्गू बेटा, क्या सो गए हो? अभी तो तुम जाग रहे थे। उठो बेटा। हाँ मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है। बेटा, कुकू को देखा है कहीं? नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। गोरी कवि को अपने बेटे की बात में झूठ नजर आता है। वो जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, सच बताओ बेटा, कुकू की मम्मा बहुत परेशान है। फिर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मैं और कुकू पहाड़ों पर बेरी खाने गए थे। कुकू पेड़ पर चढ़कर बेर तोड़ रहा था कि उसके पंख कांटों में फंस गए और मैं वहां से भाग आया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मेरा बेटा, मेरा कुकू न जाने किस हाल में होगा। बहुत गलत किया जग्गू बेटा, आपने अपने दोस्त के साथ बहुत गलत किया। ऐसा भी करता है कोई अपने दोस्तों के साथ? उसे मुसीबत में छोड़कर वहां से भाग आए तुम। मुझे जल्दी से पहाड़ों पर जाना होगा। रुको चिड़िया, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर गोरी अपनी लालटेन उठाती है और चिड़िया के साथ पहाड़ों की तरफ जाती है। बेरी का पेड़ कहाँ था? मम्मा चिड़िया को अच्छे से पता था। जब वो बेरी के पेड़ के पास पहुँचती हैं, तो कुकू बेहोश पड़ा था। मम्मा चिड़िया और गोरी कवि कुकू को कांटों से निकालती हैं। कुकू, उठो, उठो बेटा, आपकी मम्मा आ गई हैं। अपनी मम्मा की आवाज सुनकर कुकू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, जग्गू मुझे छोड़कर भाग गया। हम आ गए हैं बेटा, हिम्मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को उठा लेती है और वो सब अपने घर को लौटते हैं। चिड़िया बहुत खुश थी, उसने अपना बेटा बचा लिया था और गोरी कवि ने भी चिड़िया की बहुत मदद की थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों को मुश्किल समय में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए।